गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस के थर्ड चैप्टर के बारे में, जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु एवं अधातु। बेटा, हमने 9th क्लास में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन हम किस लिए करते हैं वो शायद आपको पता ही होगा। 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं ग्रुपिंग के बारे में। हम ग्रुप्स बनाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब हम ग्रुप्स बनाते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ों को स्टडी करना आसान हो जाए। तो ऐसे ही हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा है दो तरह से, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। मेटल्स के एग्जाम्पल हैं जो डेली लाइफ में आप देखते हैं, जैसे आयरन, लोहा, सिल्वर, चांदी, कॉपर। और ऐसे ही नॉन मेटल्स हैं जैसे हाइड्रोजन गैस, आपको पता होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। किसके बेस पे? उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। धातु और अधातु में हम उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर कर देखेंगे। तो ये हमने टेबल फॉर्म में ले लिया है। इसमें देखिए, मेटल्स जो हैं वो लस्ट्रस होते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनकी जो सरफेस होती है वो बहुत चमक वाली होती है, शाइनिंग होती है उसमें एक। जैसे कि आपको पता ही है, गोल्ड और सिल्वर, बहुत शाइनिंग होती है उनमें। और जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस है, उसको तो हम देख ही नहीं सकते, तो उसमें चमक नहीं होती। तो ये तो हो गया इनका पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो है कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। थर्ड डिफरेंस जो है इनमें कि जो मेटल्स हैं वो ज़्यादातर सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पर, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैसियस फॉर्म में होते हैं। फोर्थ डिफरेंस जो हम पढ़ेंगे वो है कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब कि जब हम उनको हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो वो शीट्स में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, उनको हम हैमर से पीट के शीट्स में नहीं बदल सकते। इसमें आप देखते हैं जैसे एल्युमिनियम फॉयल हम घर में यूज़ करते हैं, चांदी का वर्क होता है जो हम मिठाइयों पर चढ़ाते हैं। लेकिन नॉन मेलिएबल गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन वगैरह, नॉन मेटल्स, तो वो नॉन मेलिएबल होंगे, उनको हम शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। और मेलिएबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं आघातवर्धे। तो धातुएं जो होती हैं वो आघातवर्धे होती हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आघातवर्धे नहीं होते। नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनका है वो है कि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी तन्ने हिंदी में। तो डक्टाइल का मतलब होता है कि हम उनकी पतली पतली तारें बना सकते हैं, उनकी हम थिन थिन वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मेटल्स जो होते हैं इनकी पतली पतली तार बन जाती है, जैसे देखा आपने कॉपर की वायर, एल्युमिनियम की वायर, सिल्वर की वायर। और इसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब उनकी वायर्स नहीं बना सकते आप। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है इनका कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसी तरह अब अगला डिफरेंस 7th नंबर पे जो है वो है कि जो मेटल्स हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है, यानी उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी उच्च गलनांक होते हैं उनके, ठीक है।
और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी कम घनत्व और कम गलनांक। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है सनोरस। सनोरस मतलब जो धातुएं होती हैं, मेटल्स होते हैं, उनको जब हम किसी चीज़ से स्ट्राइक करते हैं तो उनमें से साउंड आती है, इसलिए उनको बोलते हैं सनोरस। और जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन सनोरस होते हैं, उनसे कोई साउंड नहीं आती है। हिंदी में सनोरस वर्ड के लिए हिंदी है ध्वनिक। तो धातुएं ध्वनिक होती हैं और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। अब बेटा कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस हैं मेटल्स में जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अपवाद। एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे जो अपने वो नॉर्मल जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण धर्म हैं मेटल्स के, वो उनसे कुछ डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो ये हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो इनका डिफरेंस है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो इतना इम्पॉर्टेंट एज सच एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट वो लेसन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो एक्सेप्शंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्क्स दिलवा सकती हैं, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एक्सेप्शन में मेटल्स में हम देखेंगे कि सोडियम, लिथियम और जो पोटेशियम मेटल हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अदरवाइज़ अभी हमने जैसे उनका मेटल्स का कैरेक्टर देखा है कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं, मुलायम होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी कट विद नाइफ, उनको हम चाकू से काट सकते हैं। इसके बाद सेकंड एक्सेप्शन जो हमारी है वो है मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मरकरी वो धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अदरवाइज सारे मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। थर्ड एक्सेप्शन में हम पढ़ेंगे लेड और मरकरी ऐसे मेटल्स हैं जो पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के। अदरवाइज सारे मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन सिर्फ लेड, जिसको हिंदी में हम शीशा भी बोलते हैं, और मरकरी वो धातुएं हैं जो ऊष्मा की कुचालक हैं। सोडियम एंड पोटेशियम ये ऐसे मेटल्स हैं जिनमें लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि आपने ऊपर देखा कि सब मेटल्स जो होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है, उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और उनका गलनांक भी ज़्यादा होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनकी लो डेंसिटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका लो होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सेप्शंस नॉन मेटल्स में, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। बाकी सारे नॉन मेटल्स या तो सॉलिड हैं जैसे सल्फ़र, नहीं तो गैस हैं जैसे ऑक्सीजन वगैरह। अब इसके बाद सेकंड जो इसमें एक्सेप्शन आ रही है वो हमारे पास है डायमंड। डायमंड एक तरह का कार्बन है। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है अर्थ पर। मतलब कि नॉन मेटल सारे सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, और मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन डायमंड एक एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल्स में, जो कि सबसे ज़्यादा वो भी अर्थ पर पाया जाने वाला नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। डायमंड, हीरा जो एक तरह का कार्बन है, अधातु है, वो सबसे कठोर प्राकृतिक वस्तु है। इसके बाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक तरह का कार्बन है, ये भी कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, पढ़ेंगे आप आगे सीनियर क्लासेस में डायमंड और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी एक तरह का कार्बन है जो कि गुड कंडक्टर है हीट एंड
इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कौन होते हैं? मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन ग्रेफाइट जो कि कार्बन की फॉर्म है वो एक गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो इस तरह से वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है। अब कुछ इसमें हमारे पास पॉइंट्स टू बी नोटेड हैं, यानी याद रखने योग्य बातें हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है गोल्ड और सिल्वर जो हैं ये सबसे मेलिएबल और डक्टाइल मेटल्स हैं। तो इस पर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 मार्कर कि नेम द मोस्ट मेलिएबल मेटल या नेम द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो उसमें आपको गोल्ड एंड सिल्वर लिखना होता है, यानी सोना और चांदी। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धे एवं तन्य धातुएं हैं। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है याद रखने के लिए वो है सिल्वर और कॉपर। दीज आर बोथ बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल्स में सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है हीट का, तो आप सिल्वर और कॉपर का नाम लेंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप कि इतना पोर्शन जो है आपका इस चैप्टर का आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।